नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बारी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा प्रदेश के गांव ब्लॉक स्तर पर होगी। पोलिंग बूथ को कवर करते हुए 2 महीना ये पद यात्रा चलेगी। गांव में कांग्रेस का झंडा फहराकर यात्रा की शुरुआत होगी। डोर टू डोर जनसंपर्क होगा। राहुल गांधी के पत्र के साथ मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटी जाएगी। हर गांव में भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर चिपकाए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। एनएसयूआई की बाइक रैली भी हो सकती है। फिर जिला स्तर पर कार्यक्रम और उसके बाद प्रदेश स्तर पर महारैली। यानी कांग्रेस पूरे तरीके से 2023 और 24 के मूड में आ चुकी। भारत जोड़ो यात्रा की डोज के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो की बूस्टर डोज दी जा रही है। इन यात्राओं का यकीनन राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, लेकिन इससे जनता को क्या मिलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इसके बाद अब चुनाव से पहले यात्राओं और पैदल मार्च की एक नई परंपरा शुरू होने वाली है? और क्या कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल बना है उसको बनाए रखना जरूरी और इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम पर 2023 तक बना रहना जरूरी? इस मुद्दे पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या नेता और जनता के बीच का सफर पूरा होगा? क्या हाथ से साथ तक का सफर पूरा होगा? 2-month Padayatra will be there, continuous Padayatra will be there in the block level. Massive district level Karyakarta convention along with this. हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा। दरअसल कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी की यात्रा वरदान है, लेकिन मतदान में बदलेगी उसके लिए जमीन पर लगातार संघर्ष भी जरूरी है। तो क्या हाथ से हाथ जोड़ो वही संघर्ष की रस्सी है जिससे हाथ के साथ जनता मजबूती से बंध जाएगी और वरदान को मतदान में बदल देगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी है। आरसी चौधरी जी, सर जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसको देखकर कम से कम कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर आप में भी जोश आ रहा होगा कि चलिए एक लंबे वक्त के बाद सही इस तरीके के कार्यक्रम बन रहे हैं जो सीधे से जनता से जुड़ने के लिए है और जनता तक अपनी बात सीधे पहुंचाने के लिए। नेता अब ऑफिस में नहीं, जनता के बीच में होंगे। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, संसद के अंदर जनता के मुद्दों पे चर्चा होती थी। चाहे सत्तारूढ़ दल का सांसद हो, चाहे विपक्ष का सांसद हो, जो मुद्दे संसद में मुखर किए जाते थे उन पे खुल के चर्चा होती थी। लेकिन जब संसद को मौन कर दिया जाता है और देश की राजधानी की सड़कों पे आंदोलन के बिगुल को बंद कर दिया जाता है, तब देश की सरहदों से शुरू करके सड़कों पे उतरा जाता है और वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया। इस यात्रा के अंदर वो असंख्य के लोग शामिल हुए जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी आवाज है। जिस आवाज को मुखर करने के लिए एक कोई मंच होना चाहिए था, वो भारत जोड़ो यात्रा बनी। आज भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस प्रकार से लोगों का अभूतपूर्व स्नेह, प्यार, प्रेम मिला, क्योंकि जब जमीन पे एक धरातल पे बैठ के जब चर्चा करते हैं तो उस संवाद का हिस्सा निश्चित रूप से कुछ अलग होता है। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो में राहुल गांधी तो आएंगे नहीं सर? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी नहीं आएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक जो ब्लूप्रिंट दिया है, राहुल गांधी जी ने जिस यात्रा का आगाज किया था 7 सितंबर को, आज 107 दिन होने के बाद में ये जो जनसैलाब उमड़ता है, जिस कड़ाके की ठंड के अंदर अभिभावक अपने बच्चों के साथ में जो यात्रा पे पहुंचते हैं, तमाम लोग पहुंचते हैं, उससे निश्चित रूप से देश के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का एहसास हुआ, जिस बात का आपने जिक्र किया। आज हर कार्यकर्ता इस बात का एहसास करता है कि मैं 25 किलोमीटर अगर प्रतिदिन चल सकता हूं तो 15 किलोमीटर मेरे ब्लॉक पे, मेरे बूथ पे, मेरी जगह पे मैं यात्रा कर सकता हूं। अच्छा, मैंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी तो दे दी सर, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली नहीं कहीं कि ब्लॉक स्तर पर गांव के अंदर जो नेता चलेंगे, क्या उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि कहां कहां कौन कौन चलेगा? जरा बताइए ना, अगुवाई कौन करेगा? निश्चित रूप से हमारे जो पीसीसी के डेलीगेट हैं, 400 हमारे बूथ ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक के अंदर पीसीसी के डेलीगेट हैं और उस ब्लॉक में आने वाले तमाम जो नेता हैं उस जगह पे अध्यक्ष तो नहीं है, शायद ब्लॉक अध्यक्ष तो नहीं है। निश्चित रूप से उस ब्लॉक के तमाम जो नेता, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, उसमें रहने वाला, चाहे प्रदेश का पदाधिकारी, अध्यक्ष तो है ही नहीं ना शायद। निश्चित रूप से ब्लॉक के अध्यक्ष चुनाव का एक प्रक्रिया चली और उस चुनाव के बाद गांव में आप जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे,
तो अध्यक्ष तो होगा, लेकिन अध्यक्ष तो है नहीं। विजेंद्र जी, आज जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं, पीसीसी का डेलीगेट निर्वाचित वहां पे है और हो सकता है ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हो जाए, लेकिन जो लोग हैं उनके साथ में ये यात्रा जो हाथ से हाथ जोड़ो है वो चलेगी ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद में जिला स्तर पे हम अधिवेशन करेंगे और प्रदेश स्तर पे प्रदेश के किसी भी हिस्से में या 2 या 3 जगह पे बड़ी रैलियां हम इसको लेकर। मकसद बताइए, मकसद भी समझाइए। मकसद निश्चित रूप से ये है कि आज जो अभी ये संसद का सत्र चला, उस सत्र के अंदर 18 विपक्षी दलों ने 17 मुद्दों पे लेके देश की संसद में चर्चा करना चाहा। हमारे पे बार बार ये आरोप लगता है कि देश की संसद को चलने नहीं दिया जाता, विपक्ष है वो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। हमने उस मुद्दों पे चर्चा करना चाहा, लेकिन सरकार ने उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करी। वो मुद्दों की चर्चा जो संसद में नहीं हो पाई, वो हम देश के जनता की अदालत में करेंगे, उस घर और वार्ड और मोहल्ले में करेंगे। मुद्दे बताइए ना सर, मुद्दे बताइए सर। मुद्दे है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चाइना जिस प्रकार से हमारी सरहदों पे अतिक्रमण कर रहा है, जिस प्रकार से चाइना घुसपैठ कर रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। महंगाई से जो जनता त्रस्त है, लगातार 40% क्रूड ऑयल के कीमतों में कमी आ जाती है, लेकिन महंगाई बरकरार है। महंगाई पे प्रहार कैसे हो, ये हमारा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण है। 45 साल के अंदर देश के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी है। और राजस्थान कौन से पायदान पर है सर? बेरोजगारी के अंदर राजस्थान देश में नंबर 2 पे पायदान पे है। लेकिन जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जब निवेश आता है, निवेश का माहौल बनता है, तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो बाकायदा राजस्थान के लिए समिट हुई थी ना? आया नहीं? हाँ, समिट हुई। उससे समिट में जो 11 लाख करोड़ रुपए की समिट जहां पे एमओयूज हुए, उसमें से 1,75,000 करोड़ का तो उसी समय। मुझे इनमें से एक ऐसा मुद्दा बताइए जो जनता नहीं जानती, मुझे बाकी पैनल को इंट्रोड्यूस करना है। हाँ, जो जनता जिससे सीधा पता नहीं और जिसके लिए 4 साल से कांग्रेस कह नहीं रही। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी हर साल पे इस महंगाई के मुद्दे को, 2022 का जो साल है उसमें मुख्यता से हमने उठाया, ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया। हमने हर मुद्दे पे चर्चा करी जो जनता की मुद्दे हैं। तो अब गांव-गांव जाकर बताना है, घर-घर जाकर बताना है, पहुंच नहीं रहा वहां तक। निश्चित रूप से जब संसद में अगर चर्चा नहीं होती, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं करते, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। रामलाल शर्मा जी, जो दरअसल बीजेपी किया करती थी वो कांग्रेस करने लग गई है और एक्टिवली करने लग गई है। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी है, उसका एक संगठन है और संगठन के अनुसार विचार के लिए काम करने वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देर आई दुरुस्त आई, भारतीय संस्कृति को भी मानने लगे, बहुसंख्यक समाज की ताकत को भी ये मानने लगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि कल मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने 5 बार जय श्री राम के नारे लगाए। अच्छा लगा इनके श्रीमुख से निकलते हुए। और मुझे पता चला कि उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने गौ माता की पूजा भी। अच्छा, पहली बार इसके नेताओं को गौ माता की पूजा करते हुए हम देख रहे हैं। अच्छा रामलाल जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, जरा बताइए, राजस्थान शायद इकलौता ही प्रदेश होगा देश के अंदर जहां गोपालन मंत्रालय अलग से है, इकलौता ही होगा सर? देखिए, गोपालन मंत्रालय अलग से है विजेंद्र जी, लेकिन गोपालन मंत्रालय के तहत विधानसभा की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, महीने से बढ़ाने भी जा रहा। इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीसलाई खोलने का काम करेंगे। एक भी पंचायत समिति में नंदीसलाई नहीं खोली। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। यही तो कांग्रेस भी कर रही है। बड़े बड़े मुद्दे अलग किए हैं, मुद्दे अलग होते हैं, बातें अलग होती है, जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। अदिति हमारे साथ बनी है। अदिति, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने डोज तो कांग्रेस को दे दी है। अब मैं डोज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त डोज की चर्चा हो रही है। क्या हाथ से हाथ जोड़ो अब वो बूस्टर डोज होगी जो कांग्रेस को 2023 में उसकी नजर में पूरे तरीके से सिक्योर कर देगी, प्रोटेक्ट कर देगी। देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, देखिए पहला तो कांग्रेस को जहां कांग्रेस के कार्यालय में भीड़ नहीं होती थी या कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती थी, पिछले कुछ समय की बात करें तो अब भारत जोड़ो यात्रा से ये बात तो तय है कि कांग्रेस में एक ऊर्जा आई है। और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस से यात्रा निकली है, जाहिर तौर पे वो वहाँ पे उनकी सरकार थी, लेकिन यात्रा बेहतर निकली, ऐसा आला कमान जो है या एआईसीसी है ये मानता है। और कांग्रेस राजस्थान में जिस तरीके की तस्वीरें आई उससे ये नज़र आ रहा है कि समर्थन जुटने भी लगा है। और जब बीजेपी के राजस्थान के 3 सांसदों ने यात्रा खत्म होते होते ये आरोप लगाने शुरू किए कि उनकी वजह से कोविड हो रहा है, तो अब कांग्रेस को और ये लगता है कि यात्रा सफल हो रही थी। अब कल एक दिल्ली में यात्रा होगी, उसको भी सफल करना है, उसके बाद 3 से 26 तारीख तक होगी। देखिए
कांग्रेस या राहुल गांधी अब टास्क दे रहे हैं, राजस्थान में टास्क देकर आए, पूरे देश में वो टास्क देना चाहते हैं स्टेट्स को कि वो अपना वो जो डी बना होता है या फिर जो लोगों के घेरे से बाहर निकले और लोगों से मिले, मतलब कार्यकर्ताओं से मिले। अब सवाल उठता है कि जो गुजरात की जीत है बीजेपी की, जो इतनी जबरदस्त जीत है, वो क्यों हुई है? वो केवल और केवल पन्ना प्रमुख और जो बूथ लेवल तक का जो काम करने वाला व्यक्ति है, कैसे कैसे एक एक व्यक्ति एक एक घर तक पहुंच रहा है, यही उसकी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से गुजरात में इतनी बम्पर जीत मिली है। तो अब कांग्रेस, दरअसल कांग्रेस के पास काडर नहीं है, कांग्रेस के पास जमीन के कार्यकर्ता अभी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से राजस्थान में तो अदिति जिला अध्यक्ष भी नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं है। हालांकि आरसी जी कह रहे हैं कि जल्द बना लिए जाएंगे, लेकिन मेरा एक और सवाल है। मैं सवाल ये है मेरा कि जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं ना, आम चुनाव लोकसभा के, तो 25 की 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को दे दी जाती है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी यहां हार रही होती है। सवाल यह कि राहुल गांधी की यात्रा जब यहां से निकली तो वो एक राष्ट्रीय नेता की यात्रा थी जिसमें कांग्रेस भी एकजुट थी और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एकजुट थे, लेकिन जब यहां राज्य के नेता निकलेंगे और जब वो महंगाई का मुद्दा उठाएंगे तो क्या जनता पूछेगी नहीं कि भाई पेट्रोल सबसे महंगा क्यों? जब वो यहां निकलेंगे बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे तो जनता पूछेगी नहीं कि दूसरे नंबर पर तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तो यहां तो अपने मुद्दों को फेस करना पड़ेगा। आपको लगता है इतना आसान होगा? देखिए बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने इसमें क्या है, तमाम सारे सवाल किए, एकजुटता का भी सवाल किया। अगले एक महीने में आपको कांग्रेस में एकजुटता या फिर एकजुटता का फॉर्मूला कैसे लागू हो, वो दिल्ली से जयपुर तक आएगा। आपको वो सीएलपी की बैठक भी दिखेगी, तमाम चीजें दिखेगी। लेकिन हाँ, ये कांग्रेस अच्छे समझती है दिल्ली कि राजस्थान में उनको चुनाव दोबारा रिपीट करना की बहुत जरूरत है, लेकिन वो तभी हो सकता है। एक बड़े नेता का मैं आपको बात कहूं, बड़े नेता ने कहा कि राजस्थान का जो फैसला है वो पहली बात तो सोनिया गांधी ही लेंगी, और दूसरी बात ये कही कि राजस्थान में हम चुनाव दोबारा जीत सकते हैं, लेकिन अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट हो जाएं तो जीत सकते हैं। और उन्होंने मुस्कुराकर ये भी कहा कि ये फॉर्मूला हम बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। इसके बीच लेकिन कोशिश तो बहुत की गई। अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक हम वीडियो चला रहे हैं जिसमें हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के नए नए वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ने और मन जोड़ने में अंतर होता है। मिथिलेश जामिनी जी, आपको लग रहा है कि सर जिस तरीके के प्रोग्राम किए गए, एक दो नजरिए से समझना चाहूंगा। पहला, कांग्रेस के नजरिए से तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज कर दिया है, जो इधर उधर की बातें करते थे अब उनको टास्क दिया जा रहा है और वो टास्क में बिजी है। दूसरा ये कि जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है उन मुद्दों को तो सीधा जनता ही फेस कर रही है, उसको बेहतर तरीके से उसके बारे में पता है और वो ये भी जानती है कि उसको फैसला कैसे करना है। देखिए विजेंद्र जी, किसी भी डेमोक्रेसी का फेट इस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ अपोजिशन बहुत मजबूत हो। तो पहली बार कांग्रेस उस राह पर उमड़ी है। पहली बार राहुल गांधी की इस यात्रा से माहौल लगा है कि देश में एक अपोजिशन खड़ा हो रहा है और राहुल गांधी की इमेज बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा पुअर लेवल का है, लेकिन उसके बावजूद भी हम राजस्थान में ये देख रहे हैं कि लगातार जो दूरियां हैं वो कम हो रही है। कल कंवर का बास में जो मीटिंग हुई जिसमें सीएम साहब ने जय सिया राम के नारे लगाए, गौ सेवा की पूजा की, उसमें एक और चीज देखने को मिली कि एक मंच पर राजेंद्र गुडा जी भी मौजूद थे और इंद्रराज गुर्जर जी भी मौजूद थे। ये कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है और उस मीटिंग में जो भीड़ आई वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। और वहां से जो प्रत्याशी बीजेपी के रहे हैं राजपाल जी, उनको कल विरोध में बयान देना पड़ा क्योंकि वहां भीड़ बंपर भीड़ आई। तो ये जो सिचुएशन है ये कांग्रेस के लिए सुखद है तो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हाथ से हाथ जोड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ता कहां है? हरियाणा में 8 साल से आपके पीसीसी और डीसीसी चीफ नहीं है। आपने पहले तंवर जी को हटा दिया और अब उदयभान जी को बना दिया। राजस्थान में भी यही हालत है। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले नींव की ईंट मजबूत करनी पड़ेगी। वो नींव को आप महल के कंगूरे तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन नींव की ईंट कमजोर है। प्रियंका जी आएंगी, राजधानियों में जाएंगी, हाथ से हाथ जोड़ के चले जाएंगी। फरवरी में इनका अधिवेशन है, चुनाव रहने में 10 महीने बाकी रह गए। राजस्थान में 10 महीने बाकी हैं, 10 महीने बाद चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुद्दे ये देखिए हिमाचल में जो इनकी बंपर जीत हुई,
कांग्रेस की, उसका एक मेजर रीजन था कि उन्होंने लोकल जो इश्यूज हैं उनको पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब रहे। अब राजस्थान में महंगाई, बेरोजगारी, नफरत छोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा इश्यू क्रिएट करें जो जनता के सीधे दिल में उतर जाए जी। वो जैसे उन्होंने वहां ओपीएस क्रिएट किया और फार्मूला चल गया। राजस्थान में बहुत ज्यादा सियासी मुद्दे गढ़ने की, लेकिन कांग्रेस में आप पीसीसी जाके देखिए 3-4 आदमी बैठे रहते हैं। मुझे लग रहा है लेकिन जो अभी देखिए ये बजट आना बाकी है, देखिए नया युग की बजट आना बाकी है। 500 रुपए में सिलेंडर की बात पहले ही कर दिया, उसको पहुंचाया ही जाएगा। तमाम चीजें अशोक गहलोत जी की ठीक है, लेकिन जो कार्यकर्ता उसको रिचार्ज सिस्टम, उसको जो आप कह रहे हैं बूस्टर डोज, वो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आज 120वीं पुण्यतिथि है चौधरी चरण सिंह जी की, उनसे पूछा जाता था जब वो कहते थे कि आप किस लिए संघर्ष कर रहे हो सड़कों पे, जिस तरीके से राहुल गांधी, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी जो आज कांग्रेस को उनसे नसीहत लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं सत्ता इसलिए चाहता हूं कि जो मेरे मन में पीड़ा है, जो मैं नीति चाहता हूं, जो देश मेरे सपनों का बनाना चाहता हूं, वो जब मिलेगी जब सत्ता आएगी। कांग्रेस ने माहौल बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन वोटों में कन्वर्जन करने की कैपेसिटी क्रिएट नहीं हो रही जी। आपके पास भीड़ आ रही, राहुल गांधी तो बड़े नेता भी मान रहे हो, कह रहे हैं कि भाई यात्रा तो वरदान है लेकिन मतदान में तब्दील होगी, इसके लिए बड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। आरसी चौधरी जी, सर कार्यकर्ता तो साथ हैं लेकिन हमेशा यही पीड़ा है, और राहुल गांधी ने भी इस यात्रा में इस पीड़ा को उजागर किया कि भाई जो कार्यकर्ता सरकार बनाते हैं, सरकार बनने के बाद उनकी सुनी जानी चाहिए। उन तक की भी मैसेज है कि सुनी नहीं जा रही है, तो कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए तो चार्ज हो जाएगा, लोकल नेताओं के लिए भी क्या चार्ज होगा जिनके दर पर वो 4 साल से जा रहा है कि हमें कुछ दीजिए और मिल कुछ नहीं रहा। तो विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए, उस चुनने के बाद में जब 4 दिसंबर को उन्होंने स्ट्रिंग कमेटी की मीटिंग की थी, उसके अंदर तमाम प्रदेश के प्रभारी थे और प्रभारियों के बीच में उन्होंने ये कहा कि 15 दिन बाद में और 1 महीने के बीच में आपसे ये चाहूंगा कि आपकी उस राज्य की जनता के मुद्दे और मुख्यता के तमाम ब्लूप्रिंट आपका क्या है। ठीक है। आज पुनः उन्होंने 23 दिसंबर को वापस मीटिंग की। मीटिंग के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो भी कोई पदाधिकारी है, जो भी कोई किसी को आपसे पद से नवाज रहे हैं, ये शोभनीय चीज़ नहीं है, उसको सजाने की चीज़ नहीं है। 6 महीने में परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड चाहिए उसका, और उसको जांच करने वाला होना चाहिए जी। आज देश के अंदर 9,800 सर, यहाँ तो सवाल ये है कि पहले बने तो सही, और जब 6 महीने आएंगे पूरे तब तक तो चुनाव में चले जाएंगे। विजेंद्र जी, बने तो सही सर। विजेंद्र जी, निवेदन करना चाहूंगा कि 9,800 पीसीसी के डेलीगेट्स हैं जो बूथ से, बूथ के लोगों ने चुना उनको। मैं अगर किसी ब्लॉक से अगर डेलीगेट बन के आया हूं तो मुझे निर्वाचित किया है वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी। हम उसकी शुरुआत इससे करने जा रहे हैं और जल्दी ही जहां पे संगठन नहीं है उसका संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है। मुद्दे कांग्रेस की जनता उठा रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उठा रहा है, और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये वरदान है। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि संगठन सिर्फ जी इसलिए नहीं कि आप पद को लेके बैठ जाएंगे, उस दायित्व का निर्वहन करना होगा। और ये प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी पदाधिकारी है उसे महीने में 1 दिन 15 किलोमीटर पद यात्रा करनी पड़ेगी जी। ठीक है। रामलाल शर्मा जी, सर बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को मानिए, क्योंकि कांग्रेस मेहनत कर रही है और अभी तक जो देखा जा रहा था कि भाई कांग्रेस 2 गुट में तो साफ साफ दिखाई दे रही है, वो दोनों गुट के नेता एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर पब्लिक के लिए ही सही डांस कर रहे हैं साथ में। देखिए विजेंद्र जी, अभी आपने खुद ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ना एक अलग है और मन जुड़ना एक अलग है। ये कितने हाथ जोड़ने के नाटक जनता को दिखाने के लिए करे, लेकिन इनके मन मिले हुए नहीं है। 4 साल से राजस्थान की जनता भुगत रही है। आ जाइए, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत इतनी क्रियान्विति करने का काम करेंगे, इतने पैदल चलने का काम करेंगे। उदयपुर की मीटिंग की क्रियान्विति क्या कांग्रेस के नेताओं ने कर दी? 50% हम यूथ पदाधिकारी बनाने का काम करेंगे, तो 50% युवाओं को मौका देने का काम करेंगे। सर बने ही नहीं अभी तो, जब बन जाएंगे तब ये सवाल कर लेंगे। पहले बनने तो दीजिए, पहले बनने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, अभी तो इनके संगठन का ढांचा ही नहीं खड़ा हुआ, इतने महीने बीत चुके हैं। लेकिन उसके अलावा उनके प्रोग्राम तैयार बैठे हैं। जनता सब कुछ जान चुकी है। बिना संगठन के राहुल गांधी की यात्रा हो गई है और बिना संगठन के हाथ से हाथ भी जुड़ जाएंगे। अभी कह रहा हूं विजेंद्र जी, इनके किसी नेता की हिम्मत और हिमाकत नहीं होगी जनता के बीच में जाने की। सर देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा निकली। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस इस यात्रा के अगेंस्ट बीजेपी का बैकअप प्लान क्या है? सर बैकअप प्लान क्या है बीजेपी का? आगामी प्लान क्या है? हमारा प्लान यह है कि हमारी जन आक्रोश यात्राएं चल रही है।
पहले हमारी जनसंपर्क यात्राएं थी, अब हमारी विधानसभाओं से सभा हो रही है, फिर जिलों के ऊपर हमारी बड़ी सभा होगी और फिर लास्ट में प्रदेश की एक बहुत बड़ी 3-4 लोगों की सभा होगी। ठीक है अदिति, मेरे पास अब वक्त की कमी है। अदिति, 2 लाइन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अंदर मतभेद हो सकता है, लेकिन बाहरी तौर पर राहुल गांधी ने उस मतभेद को पूरे तरीके से डेंट पेंट करने की कोशिश की कि बाहर से ना दिखाई दे, और उसके साथ साथ टास्क भी दे दिए हैं। क्या राजस्थान बीजेपी के लिए इतना आसान रहना है 2023, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इसी तरीके से चार्ज होते हुए लगातार पब्लिक से जुड़ते रहे? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस कितना ही प्रयास कर ले, राजस्थान का इतिहास रहा है, उस इतिहास को कोई तोड़ नहीं पाई। ठीक है सर। अदिति, मैं जवाब देना चाहूंगी रामलाल जी को। राहुल गांधी ने तो आके अपना काम भी किया, 20 दिन तक सब चुप भी नजर आए और अभी भी बोलने में डर रहे हैं। हरीश चौधरी की बात अलग है, लेकिन उतना ही बड़ी चुनौती अमित शाह के लिए होगी कि अमित शाह किस तरीके से किस दिन, अभी जनवरी में वो 3 दिन का दौरा करने वाले हैं, रामलाल जी को तारीख भी पता होगी, और वो आकर एक लाइन में सबको खड़ा करके एक ही चीज समझाने वाले हैं, क्योंकि जब आखिरी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। अच्छा अदिति, ये समस्या, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, अपनी बात को पूरा कीजिए कि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो खड़गे साहब से ऊपर वरीयता मिल जाती है राहुल गांधी जी को, जब हम बीजेपी की बात करते हैं नड्डा साहब से ऊपर वरीयता मिल जाती है अमित शाह जी को। ये संयोग है क्या? बिल्कुल, ये सवाल जो है ये कार्यकर्ताओं के भी मन में है, पर देखिए संगठन की पकड़ और नब्ज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा नहीं, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, पर जिस तरीके से अमित शाह ने, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके हर राज्य के जो कास्ट समीकरण है, क्योंकि हमारे भारत में वी डोंट कास्ट वोट, वी वोट कास्ट, तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। और आज भी वसुंधरा राजे आगे होंगी, सतीश पूनिया कहाँ होंगे, इसके लिए देखा जाता है कि अमित शाह ही तय करेंगे। ठीक उसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जिस तरीके से बैठक ली है, बहुत दमदार ली है, और सबको एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि डांट फटकार भी लगाई है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज भी राहुल गांधी को ही देखा जा रहा है उस तरीके से कि जो मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, अभी तक लेकर आए और आगे भी अगर लाएंगे तो वही लाएंगे, ऐसा गांधी परिवार की तरफ से सेट है। या कांग्रेस खुद भी ये मानती है कि राहुल गांधी ही हमारे क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि जब एक नई रिवायत शुरू होती है तो फिर वो लंबे वक्त तक चलती है। अब जो हो रहा है इस साल, जो हो रहा है, आपको लग रहा है आगामी चुनाव में ये हर जगह दिखाई देगा, ये एक नई रिवायत शुरू? देखिए निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है उसमें एक नई हिस्ट्री जुड़ने जा रही है, नया मूवमेंट शुरू हो रहा है और पब्लिक से सीधी कनेक्टिविटी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। लेकिन इस दौर में कांग्रेस के लिए अब तक सब शुभ सूचना थी, लेकिन जिस तरीके से जिन्हें सियासत में उंगली पकड़कर जो लेके आए वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरीश चौधरी को। आज हरीश चौधरी उन पर ही आरोप लगा रहे हैं जो जिस कांग्रेस के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पीसीसी चीफ रहे, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन पर हरीश चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि वो तीसरी पार्टी यानी आरएलपी को मजबूत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। तो किसी कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरे पर एक हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी रहे, राजस्व मंत्री रहे और जिन्हें सियासत में पकड़कर लाने वाला कोई व्यक्ति है तो अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत पर ही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो ये नजारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करता। एक तरफ कंवर का बास में भीड़ उमड़ती है, तमाम नेता उमड़ते हैं और जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है वो बीजेपी का गढ़ ढहता हुआ नजर आ रहा है। की अपनी पीड़ा भी तो हो सकती है। देखिए एकता की पीड़ा हो सकती है, लेकिन आपने ही तो कहा ना बाकी सब तो मंच पर थे, जो नहीं होने चाहिए थे वो भी मंच पर थे। लेकिन जो हरीश चौधरी जो इनके साथ रेवेन्यू मिनिस्टर जिनको राजनीति सिखाई। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, शुक्रिया रामलाल जी आपका, शुक्रिया अदिति आपका भी शुक्रिया। हाथ से साथ तक का सफर तो हर किसी का होना चाहिए, लेकिन जो जनता के हाथ को पकड़कर सफर में साथ ले जाएगा, जनता उसके साथ चल देगी। नमस्कार।